Sundry debtor, further bad debts, new RDD, old RDD, अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल्स रिसेबल डिसऑनर। अगर फाइनल अकाउंट में हो रही है आपको इन एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम, तो आज अपने इस वीडियो में मैं दूर कर रहा हूं आपकी ये प्रॉब्लम। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैं ले रहा हूं दो एग्जांपल, जिसमें मैं पहले एक सॉल्व करूंगा सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड सिर्फ, और दूसरा होगा सन्ड्री डेटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल्स रिसेबल डिसऑनर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है मेरा बैलेंस शीट और ये यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ है ये एग्जांपल, जिसमें है सन्ड्री डेटर्स हमको दिया है यहाँ पे इधर 4,50,000। तो सन्ड्री डेटर्स 4,50,000 है। सन्ड्री डेटर्स कहाँ आएगा ये सोचो। तो सन्ड्री डेटर्स होता क्या है? तो सन्ड्री डेटर्स ये होता है जिनसे हमने बिजनेस में जिसको हमने उधार में माल दिया हुआ है और इनसे हमको लेने हैं पैसे। ठीक है, तो ये हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि ये हमको इन फ्यूचर पैसे देंगे। तो पहले इसको पोस्ट कर देते हैं एसेट्स में, सन्ड्री डेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ब्लू लाइन के नीचे है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे है मेरी बैलेंस शीट। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम सिर्फ पहले सॉल्व करेंगे सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। उसके बाद मैं एक और ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड भी सब कुछ होगा और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी और बिल्स रिसेबल डिसऑनर भी। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा वो एग्जांपल जिसमें देखो सन्ड्री डेटर्स दे दिया है 4,50,000। तो सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। हमने इनको उधार दिया हुआ है तो इनसे हमें पैसे लेने हैं, तो ये हमें पैसे मिलने वाले हैं, इस वजह से ये आएगा एसेट्स में। अमाउंट था 4,50,000। अभी ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें हैं उसके होते हैं सिंगल इफेक्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक दिया है बैड डेब्ट्स। ये है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होता है जो हम लोगों को किसी को हमने उधार दिया था बट वो अभी हमको पैसा दे रहा नहीं है, तो ये हो जाता है हमारे लिए लॉस। इसके लिए इसकी ये, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में, इस वजह से इसकी एक ही इफेक्ट आने वाली है। ऑलरेडी दूसरी इफेक्ट वो सन्ड्री डेटर्स में से माइनस हो चुका है, ये 3,350, क्योंकि ये पैसे अभी हमको मिलने वाले नहीं है। तो ये लॉस है, इसको डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट था 3,350। इसी के नीचे हमको ये दिया हुआ है आरडीडी और इसका अमाउंट दिया है क्रेडिट में। ठीक है, हमें एक चीज याद रखनी है, जो भी आरडीडी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है और तो वो ऑफकोर्स होगा ओल्ड आरडीडी ही होगा, वो है ओल्ड आरडीडी। इसका क्या करना है वो मैं आखिर में बता दूंगा तुमको। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट आप देखिए। फोर्थ एडजस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹5,000, ये कोई और ऐसा आ गया जिसने अभी हमको पैसा दिया नहीं है। वो बोल रहा है कि अभी मैं आपको पैसे दे पाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे सन्ड्री डेटर्स थे 4,50,000, ये सन्ड्री डेटर्स थे 4,50,000। इसमें अभी 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 हमको पता चला फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि कोई बंदा है जो हमको 5,000 देने वाला नहीं है। तो ये ऑफकोर्स हमारा
मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा, इसके लिए ये होगा लेस। फर्दर बैड डेब्ट्स, एफबीडी लिखते हैं इसको शॉर्ट में, और एफबीडी हो गया है 5000। अब हमें यहाँ पे एक लाइन बना के नीचे लिख देना है, अभी हमें कितना मिलने वाला है, 4,45,000। क्यों? क्योंकि 5,000 का लॉस हो गया, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है जो कि 3350 था। अब और नुकसान हो गया हमको, तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये और लेटेस्ट लॉस है हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स। ये कितना है, 5000, तो टोटल लॉस हो जाएगा 8350। बट यहाँ पे मैं टोटल में नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला जैसा बना रहा हूँ जो धीरे धीरे बन जाएगा। अब बैड डेब्ट्स के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोवाइड फॉर आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये होगा हमारा न्यू आरडीडी। तो एडजस्टमेंट में जो भी है उसके दो इफेक्ट देने, तो मैंने पहले फर्दर बैड डेब्ट्स का दे दिया, अभी ये न्यू आरडीडी के भी दो इफेक्ट आएंगे। न्यू आरडीडी क्या होता है? अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि देखो, अभी हम लोगों को लग रहा है यहाँ पे ये 5% है, याद रख लेना। हमको लग रहा है कि अभी हमको कितने पैसे मिलने वाले हैं, 4,45,000। फिर भी सपोज अगर आप एग्जाम में कोई एक पेपर देते हो और अगर आपको 50 में से लग रहा है 35 आने वाले हैं, फिर भी आप एक थोड़े कंजर्वेटिव साइड आके आप क्या बोलोगे, 35 नहीं तो 30 तो मिल ही जाएगा। तो ये वैसा ही कुछ है, जो मार्क्स अभी तक डूबे नहीं, लेकिन ये वो अभी शायद पक्के नहीं है मिले या नहीं मिले। वैसे हम भी यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि ये जो 4,45,000 है उसमें से भी शायद 5% हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए हम रिजर्व कर रहे हैं। तो इसको भी हम लेस करेंगे क्योंकि ये पैसे भी शायद नहीं मिले, तो लेस इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा वो हमेशा रहेगा न्यू आरडीडी 5%। तो 5% निकाल लेते हैं इसका, तो 5% आ रहा है 22,250। ओके, इसको भी एक, अभी यहाँ पे ये एसेट साइड्स का सब कुछ हो गया है, इस वजह से मैं डायरेक्ट जो भी अमाउंट आ रहा है वो आउटर कॉलम में लिख रहा हूं। ये आ गया 42,750। अब हमें कंफर्म पता है कि 42,750 तो आना ही आना है। ये हम लोग को अभी तक डूबा नहीं है, फिर भी हमने सोचा है शायद ये पैसा हमको नहीं मिलेगा, इसके लिए ये 2250 भी जो है वो भी हमारे लिए एक हो जाता है लॉस जैसा, क्योंकि ये भी पैसा हम लोग सोच रहे हैं शायद नहीं आएगा, तो इसको भी हमको ऐड करना होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐड न्यू आरडीडी। ये था 22,250। तो अब ये सारा कुछ हमारे लिए है लॉस, इसके लिए हम ये तीनों को कर देंगे ऐड। ये हो गया तीनों ऐड। अभी एक चीज बाकी है सिर्फ हमारा ट्रायल बैलेंस में, जो मैंने शुरू में छोड़ा था, वो है ओल्ड आरडीडी। अब ये ओल्ड आरडीडी, ठीक है, मैंने आपको बताया ये ट्रायल बैलेंस में जो भी क्रेडिट साइड में रहेगा वो हमेशा ओल्ड आरडीडी ही रहेगा। ओल्ड आरडीडी क्या है, जो हमने पहले रिजर्व करके रखे थे, जो हमने सोचा था शायद अगले साल गए साल ये भाई शायद नहीं मिलेंगे, तो उसको इसमें से सिंपली कर देना है लेस। ठीक है, इसको कर दो आप लेस, ज्यादा सोचना नहीं है ओल्ड आरडीडी के बारे में, सिर्फ सिंगल इफेक्ट है इसका लेस। अमाउंट था 3,700, और अब इसको भी हम कर देंगे लेस। ये आ गया 26,900। ठीक है, तो आप एक बार फॉर्मूला देख लें, सन्ड्री डेटर्स उसमें से हो जाएगा लेस एफबीडी क्योंकि ये पैसे हमें नहीं आने वाले हैं, फिर न्यू आरडीडी भी लेस करना है क्योंकि शायद हमें ना आए ये पैसा। एक बात याद रखनी है, कभी भी ये फॉर्मूला लाइन में ही लिखना है आपको, और
जो भी न्यू आरडीडी कैलकुलेट करे वो एफबीडी माइनस करने के बाद ही करे, और अगर क्वेश्चन में एफबीडी नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे डैश करना है और सेम अमाउंट पे फिर निकाल देना है। लेकिन ये फॉर्मूला चेंज मत करिए, क्योंकि जहां आप फॉर्मूला चेंज करोगे आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो एग्जाम में आए तो पूरा फॉर्मूला लिखे, और इस तरफ भी बेड डेप्स, एड फर्दर बेड डेप्स, एड न्यू आरडीडी, और फिर टोटल कर दो इनका, और फिर कर दो लेस ओल्ड आरडीडी। इसको प्रैक्टिस करिए आप सिर्फ ऐसे वाले सम को, और आप हो जाओगे इसमें बहुत ही कंफर्टेबल। ठीक है, अब इसके बाद अभी मैं ले लेता हूं ऐसा कोई सम जिसमें हो सन्ड्री डेटर्स भी, और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी, और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर भी। ओके, तो ये है हमारा सम नंबर 2, जिसमें सारा कुछ कवर कर दिया है, सन्ड्री डेटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे दे दिया है 1,32,500, तो हमें पता है इसको डालना है असेट्स में। ये कर लेते हैं जल्दी से। $1,32,500। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है बैड डेप्स, ये रहा बैड डेप्स 1000, और ये है आरडीडी जो क्रेडिट में दिया हुआ है, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो भी आरडीडी यहाँ पे दिया रहेगा वो होगा ओल्ड आरडीडी। तो हम लोग पहले बैड डेप्स कर लेते हैं 1000। ओल्ड आरडीडी मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब पहले मैं देख लूंगा पूरे एडजस्टमेंट्स। तो जब मैं पूरे एडजस्टमेंट देख रहा हूं तब यहाँ पे मुझे मिलता है एक थर्ड एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹3000। ये मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा आरडीडी वगैरह कैलकुलेट करने से पहले। और दूसरा बात है यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये दोनों पहले करूंगा, और फिर मैं करूंगा ये फर्दर बैड डेप्स और आरडीडी को। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर या अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो पहले उसे रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का ले लेता हूं। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमें चेक करना पड़ेगा। डिसऑनर का अमाउंट है 3000, बिल्स रिसीवेबल है हमारा 28,000, ये रहा 28,000। तो बिल्स रिसीवेबल पहले हम ले लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल भी वही पैसा है जो हमें मिलने वाला है, बट इनके बिल है हमारे पास, एक प्रूफ है कि हमने इनको माल उधार में बेचा हुआ था, ये हमें इन फ्यूचर पैसा देने वाले हैं। उसमें से ही एक बिल हो गया डिसऑनर। तो बिल्स रिसीवेबल थोड़ा नीचे ले लो आप। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट था 28,000। अब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये पैसा अभी हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, मतलब बिल के तौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैसा हम लेने वाले तो है इनसे। तो बिल डिसऑनर हो गया, इसके लिए इसको करेंगे लेस। डिसऑनर अमाउंट है 3000। काफी इजी है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो सिर्फ इसे करना है यहां से लेस। अब आप बताओ क्या पैसे छोड़ दोगे आप? नहीं, हम पैसे नहीं छोड़ेंगे, हम तो पैसे लेने वाले हैं। ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल में से वो कन्वर्ट हो जाएगा डेटर्स में, यानी कि बिल्स रिसीवेबल में से लेस और डेटर्स में ऐड करो इसको। यहाँ पे हो जाएगा ऐड 3000। ये हो गया हमारा थर्ड एडजस्टमेंट, या तो फोर्थ एडजस्टमेंट शायद से। थर्ड था एडजस्टमेंट। अब हम कर लेते हैं सिक्स्थ एडजस्टमेंट, जो है गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। ये हो जाता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया।
हमने सेल्स तो किया बट रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेल्स किया और रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी रिकॉर्ड करेंगे तो उसको सेल्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि सेल्स हुआ था लेकिन लिखा नहीं, तो अभी लिख दो और उसको सेल्स में ऐड कर दो। और जब हम ये सेल्स कर रहे हैं तब हमें ये अज्यूम करना है कि हमने ये क्रेडिट में ही किया होगा सेल्स, और जैसे ही हम क्रेडिट में सेल्स करेंगे तो इनसे पैसे लेने हैं ना, तो इनसे पैसे लेने हैं तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें इनसे भी पैसे लेने हैं और वो अमाउंट है 6000। ठीक है, तो हम सेल्स से रिलेटेड सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न एक है 2000, एक सेल्स ले लेते हैं, सेल्स यहाँ पे होगा क्रेडिट में, ये रहा सेल्स 2,85,500, 2,85,500 ले लेते हैं सेल्स। ये मेरी हैबिट है, आप भी बना लो कि पहले से ही ये सारा लिख दो, ओपनिंग परचेस लेस परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न 2,85,500, और सेल्स रिटर्न आपने देखा होगा 2000 था, तब ये फाइनल अमाउंट इसका हो जाएगा 2,83,500 लेस करने के बाद। अब हमें रिकॉर्ड कर देना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करेंगे क्योंकि सेल्स किया बट मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये हो जाएगा यहाँ पे 6000 ऐड। अब ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे दिस प्लस दिस 2,89,500, ये यहाँ पे ऐड हो गया, और ये सिंपली हमें डेटर्स में भी ऐड करना है क्योंकि इनसे भी हम पैसे लेंगे, ये भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्योंकि अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इनसे भी पैसे लेंगे। अमाउंट था 6000। अब ये हो गया है नॉर्मल हमारे लिए, बिल्कुल ये हो गया हमारा डेटर्स का अमाउंट फाइनल। अभी यहाँ पे अब आप इसमें पहले सम की तरीके से कर लो, एडजस्टमेंट नंबर 5 में दे दिया है राइट ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स, ये 1800 एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स हो गए, नया नुकसान हो गया, तो पुराना नुकसान में 1000 रुपए के नुकसान में इसको 1800 को ऐड कर दो पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये पुराने जैसा ही है, फर्दर बैड डेब्ट्स 1800 यहाँ पे ऐड कर दो। ये फॉर्मूला होपफुली याद होगा आपको, यही यही फर्दर बैड डेब्ट्स हमें यहाँ पे लेस करना है क्योंकि ये पैसा अभी हमें नहीं मिलेगा। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लूं, लेस फर्दर बैड डेब्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे हम निकालेंगे न्यू आरडीडी जो कि है 5%। ये अब अमाउंट आ चुका है, फर्दर बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके पर ही आपको निकालना है न्यू आरडीडी, ये बात याद रखिए। ये भी हो जाएगा लेस न्यू आरडीडी 5% ऑफ दिस, तो ये आ रहा है 6985। ये लेस करके ले लेते हैं यहां से, ये हो गया हमारा यहाँ। अब ये 6985 यहाँ ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी हम सोच रहे हैं शायद ये पैसा नहीं आए, हम रिजर्व करके रख रहे हैं 6985। इन तीनों का हम कर देंगे टोटल, ये हो रहा है 9785
अब यहाँ होगा आखिर में लेस ओल्ड आरडीडी। फॉर्मूला आप थोड़ा देख लीजिए बार बार प्रैक्टिस करके। ओल्ड आरडीडी क्या है? ओल्ड आरडीडी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा ऊपर ट्रायल बैलेंस में, जिसका देना है सिर्फ एक इफेक्ट। ये रहा ओल्ड आरडीडी 1800। इसको भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा फाइनल। तो प्रैक्टिस करिए इसको और ये वीडियो खत्म करता हूं मैं यहाँ पे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे ही अकाउंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाय बाय।